Student, welcome once again to Multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। आज हम क्लास 12th की MCQs की वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर सेकेंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें कुछ MCQs क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट MCQs क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 2π/3 इज। साइन इनवर्स कॉस 2π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। इनमें से चार ऑप्शन अपने हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है π/10, सेकंड 3π/5, थर्ड ऑप्शन है -π/6 एंड फोर्थ ऑप्शन है -3π/5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स, पहले इसकी वैल्यू एंगल फॉर्म पर निकाल लेते हैं। कॉस हो जाएगा 2 × 180/3। जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, तो पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो साइन इनवर्स आपका आ जाएगा कॉस 60 × 120 डिग्री। तो आ गया साइन इनवर्स कॉस 120। अब कॉस 120 की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पर अगर साइन इनवर्स है तो इधर हमारा साइन के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तभी आपका एंगल बाहर आएगा। तो कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस 90 + 30 एंड कॉस 90 + 30 जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेट पॉजिटिव होते हैं। तो ये कॉस है तो नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा -sin 30, -sin 30 डिग्री हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला हमारा होता है, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ये आपका थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, और थीटा की जगह आपका आ जाएगा साइन 30 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू होती है थीटा, तो जाएगा -30 डिग्री, और -30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30 × π/180, तो 3 6 80, तो इज इक्वल टू आपका आ गया -π/6। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। सेकेंड आप यहाँ पर देख के सेकेंड जो क्वेश्चन निकाले, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। कॉस इनवर्स कॉस 3π/2 की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है 0 to π, 0 to π। अब यहां पर जो आपका आ रहा है कॉस इनवर्स कॉस 3π/2, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स ये आपका आ जाएगा कॉस 3 × 180 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू रख दी, 2 से इसको डिवाइड करा तो 90, तो ये आपका आ गया कॉस इनवर्स कॉस 90 270 डिग्री। बट जो कॉस की जो वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π होती है। अगर सपोज ये 0 से π के बीच आता तो हमारा एक फॉर्मूला जो होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है थीटा। मतलब एक इनवर्स में हो एक सीधे हो तो उसकी वैल्यू थीटा बाहर आ जाती है। बट यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्यों अप्लाई नहीं हुआ? यहाँ पे भी तो 3π/2 आ जाना चाहिए था आंसर, बट 3π/2 इसलिए नहीं आया क्योंकि इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा। इसकी रेंज ये होती है 0 से 2π।
कॉस की रेंज प्रिंसिपल वैल्यू होती है 0 टू पाई, जो 0 से पाई के बीच में जो एंगल आएंगे उसी में कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होगा। उससे बड़े एंगल होंगे तो उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस प्रिंसिपल वैल्यू में उसको लाना होगा। तो हमारा कॉस 270 आ रहा, तो 180 से बाहर आ रहा है, ये 0 से बड़ा और 180 से छोटा आना चाहिए। तो कॉस 270 को हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख देंगे 180 प्लस 90, कॉस 180 प्लस 90 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस कॉस 90, माइनस कॉस 90 एंड कॉस इनवर्स कॉस 90 की वैल्यू होती है साइन 0 कॉस 90 0, ये आपका 0 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि कॉस की वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख सकते हैं हम पाई बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2, तो कॉस ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 कॉस 90, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 सेक इनवर्स 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू इतना, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, सेक पहले यहां पर देखेंगे सेक की वैल्यू 2 किस में होती है, 2 इसको लिख सकते हैं सेक, अगर ये सेक इनवर्स है तो सेक में देखेंगे तो इसको लिखेंगे सेक 60 डिग्री में होती है, सेक 60 डिग्री क्या होता है 2, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, सेक 62 हो जाएगा, प्लस साइन की वैल्यू 1/2 होती है साइन 30 डिग्री में, सेक इनवर्स सेक थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 2 इंटू 60 डिग्री प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा 30 डिग्री आ गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब यहाँ पर डिग्री में तो आपको कोई आंसर दिख नहीं रहा, सारे आंसर पाई में दिख रहे हैं, तो उसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिग्री को जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको रेडियन कहते हैं पाई के फॉर्म में जो होता है, तो मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 करते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा, ये आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ कुछ फॉर्मूले यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो अभी आया भी था, ऑप्शन सी इज करेक्ट 0 टू पाई, क्यों कॉस इनवर्स एक्स जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 टू पाई होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स cos 33 पाई अपॉन 5, cos 33 पाई अपॉन 5, पहले आप देखो cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा क्यों नहीं लगा यहाँ पर, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर दिखे 0 टू पाई, 0 टू पाई पाई से कहीं ज्यादा है, तो इसको पहले इस रेंज में लाना होगा, जब इस रेंज में ही आ जाएगा फिर हम इसको cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा नहीं होता, केवल प्रिंसिपल वैल्यू के लिए होता है, तो ये बाहर है प्रिंसिपल वैल्यू के, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, cos इनवर्स cos इसको लिखा जाएगा 33 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 5, पाई की वैल्यू रख देंगे, 5 3 जा 15, 36 इंटू 33, ये आपका आ जाएगा cos इनवर्स cos 33 इंटू 36 करते हैं, आठ 9 9 18,
1188। ये जो आपकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई 1188। ये पाई से कहीं, इस रेंज से कहीं बाहर है, बहुत ज्यादा बाहर है, तो इसमें 360 से इसको डिवाइड करा जाएगा। ये आपका आएगा, क्योंकि जब 360 से ऊपर का एंगल होता है तो 360 से डिवाइड करते हैं। ये जाएगा 3 टाइम 108 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 360 3 इंटू 360 प्लस 108। उसके बाद जो भी यहाँ पर n के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, इसको हम यहाँ पर जो है ध्यान में नहीं रखते हैं, इसमें सीधे लग जाएगा cos 360 प्लस थीटा। और cos 360 प्लस थीटा की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और 360 में चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा cos 108 डिग्री। तो 108 डिग्री जो है प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई में आ गया है। तो cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू, अब आप लिख सकते हैं इसको थीटा 108 डिग्री, और 108 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे पाई अपॉन 180 करके, तो ये आपका आ जाएगा 1860। 3 से फिर काट देते हैं 2, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। ये आपका आ जाएगा 3 पाई अपॉन 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।